हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज इस वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो एक बार हिंट दे दूं, हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हम लोग एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का हमने थ्योरी डिस्कस किया था। थ्योरी के साथ साथ हमने कुछ दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था और जो सेकंड क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था, हाई लेवल का क्वेश्चन था। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो इम्पोर्टेंट है, स्किप मत करना, बिना स्किप किए हुए अच्छे से वीडियो देखना। और अगर तुम अच्छे से देखोगे तो मैं तुमको अश्योर करता हूँ कि जो चैप्टर है तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, एक प्रीवियस वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, इसके पहले वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, ये दोनों मिलाकर तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो फिर से बोलूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। और अगर वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट आते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड ही तो कोई और भी वीडियो से रिलेटेड या किसी और तरह का तुम्हारा अगर करिकुलम डाउट है तो तुम टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, जिसके लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ोगे तो बाकी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स आते हैं या वो जो तुम्हें समझा सकते हैं और तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी तुम अपने बाकी फ्रेंड्स से पूछ सकते हो। ओके, सो एक बहुत बड़ा फायदा है तुम अगर उस ग्रुप से जुड़ते हो, तो इसीलिए जुड़ जाना ताकि तुम्हारा हेल्प हो सके और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर कोई डाउट है तो तुम भी सॉल्व करो, तो तुम्हारा भी एक एडवांटेज रहेगा कि तुम्हें क्वेश्चन जो अच्छे से आते हैं तो समझ सकेगा कि तुम्हारा भी एक लेवल बढ़ेगा। ओके, सो जुड़ना जरूरी है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज बताऊं, मैंने ये स्टेप्स जो बताई थी, स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक लर्न नहीं हुई है तो ये लर्न कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी टाइम मिले इसको एक दिन में जितने बार, ज्यादा से ज्यादा बार, 7-8 बार, 10 बार पढ़ोगे तो तुम्हें ये लर्न हो जाएगा। और ये अगर तुम्हें सीक्वेंस लर्न रहेगा तो तुम्हारी जर्नल एंट्री भी अच्छे से होगी और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम करोगे लेजर वाला वो भी तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लव एंड कुश। ओके, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लव एंड कुश। मिसेस लव्स लोन दिया है, मिसेस कुश लोन दिया है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर वाइफ का लोन होता है तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, एक्सटर्नल ट्रीट करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, और अगर वो वीडियो देख करके ये वीडियो देखोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल दिया है लव और कुश का, बैंक बैलेंस दिया है, डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी, कुश ड्राइंग। ओके, तो ये इतना तुम्हारा बैलेंस शीट में फिगर दिया है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमको क्या करना है, पहले बैलेंस शीट पोस्ट करना है, हमें एडजस्टमेंट बाद में पढ़ने। एडजस्टमेंट ये एडमिशन रिटायरमेंट का चैप्टर नहीं है जो तुम्हें पहले एडजस्टमेंट पढ़ना है और उसे हाईलाइट करना है, स्टार मार्किंग करना है, जैसा हम एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे। और जिन लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट का भी वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। मिसेस लव्स लोन, मिसेस कुश लोन, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे दिख रहे हैं तुम्हारे एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो एक्सटर्नल लायबिलिटी, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। क्या क्या थी, मिसेस लव लोन, मिसेस कुश लोन, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं ये सीधा कॉपी कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने पांचों एक्सपेंसेस कॉपी कर दिए, इन सब की फिगर्स भी मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने सारे अमाउंट भी कॉपी कर लिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद है लव और कुश का कैपिटल, तो 10 लाख और 8 लाख रुपीस दोनों का कैपिटल है। मेरे पास एक एडवांटेज है, मुझे कॉपी पेस्ट करने का, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कॉपी पेस्ट करने का, तुम्हें हाथ से लिखना पड़ेगा। बैंक बैलेंस है 76,000, बैंक पे लिखो 2,
बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,000। नेक्स्ट उसके बाद है डेटर्स 3 लाख रुपीस। तो अब एसेट में आ जाओ, लिखो टू एसेट्स ट्रांसफर्ड। सबसे पहले है डेटर्स, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट स्टॉक, सभी लिखो इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रक प्लांट एंड मशीनरी। ये पूरा कॉपी कर देते हैं, ये पूरा कॉपी कर देते हैं। इन सब के फिगर्स भी कॉपी करने पड़ेंगे। डेटर्स का है 30,000 और बाकी सारे फिगर्स भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो डेटर्स का कितना था 2,80,000, तो डेटर्स का फिगर भी लिख लिया 2,80,000। और अब क्या करना है, आरडीडी पोस्ट करना है। तो लिखो बाय आरडीडी, कितने रुपए था 20,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या है, कुछ ड्राइंग। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, डेबिट साइड में लिखो टू ड्राइंग्स, या फिर इसे लिख सकते हो ब्रॉट डाउन। ठीक है, ड्राइंग्स भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 94,000 है। कुछ के अकाउंट में लिखना, लव के अकाउंट में नहीं लिखना है। ओके चलो एक बार देखो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है क्या। मिसेस लव मिसेस कुछ का लोन हमने लिख लिया, ट्रेड क्रेडिटर लिख लिया, बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख लिया था, कैपिटल बैलेंसेस लिख लिए थे, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रक प्लांट एंड मशीनरी और ड्राइंग्स हो गई कुछ की। ओके चलो अब एक बार बैलेंस शीट तो फाइनल हो गई है, हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, अब हमें एडजस्टमेंट पढ़ना है और एक एक एडजस्टमेंट को बड़े ही ध्यान से उसकी पोस्टिंग करनी है। तो चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है तुमको, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग हाफ वर टेकन बाय लव एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। ओके देखो सबसे पहले लिखा है कि स्टॉक जो था वो 10% कम पे वैल्यू हुआ 50%। तो स्टॉक की ओरिजिनल प्राइस देखो कितनी है 4 लाख रुपीस, 4 लाख का 50%, तो ये आ जाता है 2 लाख। तो तुम जब मार्केट में 2 लाख का स्टॉक बेचने गए तो वो 10% कम पे वैल्यू हुआ। तो यहाँ पर तुम लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। ओके क्या बेचा तुमने, स्टॉक बेचा, तो लिखो यहाँ पे स्टॉक सोल्ड। कितने रुपए में बेचा 1,80,000 रुपीज में। और एक चीज मैंने जो तुमको बताया था वो गलती मत करना, जैसे जैसे तुम एक एंट्री पास करो उसकी कॉन्ट्रा भी तुम्हें साथ साथ पास करनी है। जैसे तुमने कल देखा कि क्वेश्चन हमारा एक टैली नहीं हुआ था, एक हमारे हाथ से छूट गई थी एंट्री करने की। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चाहे स्टूडेंट रहे या टीचर रहे, कॉन्ट्रा एंट्री अगर टाइम पे कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट उसके बाद जो है बाय लव्स कैपिटल अकाउंट, बाय लव्स कैपिटल अकाउंट, वो 2 लाख का स्टॉक लेके गया। कौन लेके गया, लव, 20% मोर देन द वैल्यू। तो 2 लाख का स्टॉक उसने, लव ने बोला मैं 20% मोर वैल्यू कर रहा हूँ, तो 2,40,000 रुपीज। डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन से डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिखो 2,40,000। Next, during the course of dissolution, a liability under claim for damages settled at ₹20,000। तो तुमने कोई damages liability का पे किया है, claim for damages था वो पे किया है, उसे 20,000 रुपए में हमने पेमेंट कर दिया, खत्म कर दिया। ओके तो ये 20,000 रुपए की हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो लिखो टू बैंक अकाउंट क्लेम फॉर डैमेजेस लिखना है, तो तुम अपने लिए लिख के रखो ताकि तुम्हें पता चले ये किस चीज का फिगर है। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ, लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपीज, ब्रैकेट में लिखना क्लेम फॉर डैमेजेस ताकि तुम्हें पता रहे। अब हमने और एसेट बेचे हैं, तो ये कौन से वैल्यू पे बेचे हैं जो कि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। ओके तो एडजस्टमेंट नंबर 3 हम देखते हैं, लिखो बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे ब्रैकेट में एसेट्स सोल्ड। ओके एसेट सोल्ड, कौन से एसेट बेच रहे हो, देखो गुड प्लांट एंड मशीनरी ट्रक गुडविल ये बेचा है। तो प्लांट एंड मशीनरी बेचा है 10 लाख पे, ट्रक बेचा है 12 लाख पे, गुडविल बेची है 2,50,000 पे, बैड डेट्स हुआ है 50,000 का, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द बुक वैल्यू। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या एसेट बेचा है। तो लिखे प्लांट एंड मशीनरी ट्रक गुडविल, पहले लिख लो क्या क्या एसेट बेचा है। सबसे पहले लिखो प्लांट एंड मशीनरी,
फिर बेचा है तुमने ट्रक, फिर बेचा है गुडविल। अब तुम बोलोगे सर गुडविल तो है ही नहीं बुक्स में, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में लिखा है तो तुम्हें गुडविल बेचनी पड़ेगी, तुम्हें शो ऑफ करना पड़ेगा कि तुमने इसे सेल आउट किया है। प्लांट एंड मशीनरी, ट्रक, गुडविल, उसके बाद क्या रियलाइज हुआ है, डेटर्स रियलाइज हुए हैं, और क्या रियलाइज हुआ है, इन्वेस्टमेंट बेच के भी पैसा आया है। तो टोटल तुमने 5 एसेट बेचा है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए में बेचा, देखो फिगर दिख रहा है 10 लाख रुपए का। उसके बाद ट्रक कितने में बेचा, ट्रक बेचा है 12 लाख रुपए में, तो इसे भी कॉपी करो, फिगर देखो एडजस्टमेंट में दिख रही थी 12 लाख रुपए। ओके, गुडविल कितने पे बेचा है, 2,50,000 रुपीज पे, 2,50,000 रुपीज पे। उसके बाद सन्डी डेटर में 50,000 का बैड डेट्स हो गया, मतलब टोटल डेटर थे मेरे 3 लाख रुपए के, नहीं टोटल डेटर थे 3 लाख रुपए के। ओके, मैंने यहाँ पर गलती से 2,80,000 लिखा है, अच्छा हो गया ध्यान आ गया, अदरवाइज बैलेंस शीट टैली और कैश अकाउंट टैली नहीं होता था। ओके, तो 3 लाख रुपए का डेटर था, उसमें से कितने रुपए का बैड डेट्स हुआ, एक बार फिगर देखो 50,000 का, तो तुम्हें रियलाइज कितना हुआ होगा, 2,50,000 रुपीज। ओके, 2,50,000 मुझे रियलाइज हुआ होगा, ये समझ सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट तुमने बेचा था आधा, इन्वेस्टमेंट टोटल कितने का था, टोटल इन्वेस्टमेंट देखो 1 लाख रुपए का था, लेकिन तुमने से उसमें से आधा बेचा, 50% इन्वेस्टमेंट बेचा, एट बुक वैल्यू पे ही बेच दिया। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक बार बताओ टोटल करके कितना आ रहा है ये फिगर्स का, 10 लाख प्लस 12 लाख, 22 प्लस 5, 27 लाख 50,000। एक बार तुम भी टोटल कर लो, मैंने तो कर लिया है, 27 लाख 50,000 आ रहा है। फिर से लिखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट लिखो 27,50,000 रुपीज। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, लव प्रॉमिस टू पे मिसेस लव्स लोन। ओके, तो ये मिस्टर लव ने बोला है पार्टनर ने कि वो अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर देगा, तो तुम लिखोगे टू लव्स कैपिटल अकाउंट। मिसेस लव का लोन देखो कितने रुपए का था, 1,50,000 रुपीज का था, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लव ने कितने रुपए पे किया, 1,50,000 रुपीज, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 1,50,000 और कुछ में कुछ भी नहीं लिखोगे। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, तो उसने बोला है मैं 10% लेस करके इन्वेस्टमेंट को लेके जाने के लिए तैयार हूं, तो अब लिखो यहाँ पर बाय, कौन है ये, लव, तो लिखो बाय लव्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी, 1 लाख में से 50% तो तुमने बेच दिया था, बाकी बची 50%, तो उसका वैल्यू कितना था, 50,000। अब लव बोलता है कि मैं उसको 10% कम पे वैल्यू करूंगा, तो 50,000 का 10% कम करके आएगा 45,000। ओके, तो लव में हमें लिखना पड़ेगा और 40,000 अलग से, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट तुमने लिखा है, और एक बार लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर तुम चाहो तो ये 2,40,000 की फिगर में 45,000 ऐड भी कर सकते हो। ओके, चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से लिख दो, ज्यादा बेटर है। ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, इस एडजस्टमेंट को अच्छे से पढ़ना, इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखो, ये तुम्हारे काम का है। ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑन 1 मंथ आफ्टर द 31st मार्च। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब भी तुम्हारा कोई पेमेंट आता है ट्रेड क्रेडिटर का या बिल्स पेबल का, ट्रेड क्रेडिटर या बिल्स पेबल का, तो तुम उसे पे ऑफ करते हो 1 महीने बाद। तुम उसे कैसे पे ऑफ करते हो, 1 महीने बाद, लेकिन अभी तुम्हें आज ही पेमेंट करना है, क्योंकि तुम जब अपनी सॉरी, तुम आज अपनी पार्टनरशिप फर्म अगर बंद कर रहे हो, तो बंद करते टाइम पे तुम्हें एक्सटर्नल लायबिलिटी सारी पे ऑफ करनी पड़ेगी, और वो पे ऑफ करोगे तभी तुम अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करके जा सकते हो। लॉ तुम्हें अदरवाइज परमिशन नहीं देगा कि तुम अपने एसेट को छोड़ दो, एसेट बेच दो और लायबिलिटीज छोड़ के ऐसे ही पैसा लेके चले जाओ। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो इसी वजह से तुम्हें क्या करना है, पहले पे ऑफ करना है जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो हमें पे ऑफ करना था 1 महीने बाद, लेकिन हम आज ही पेमेंट कर रहे हैं,
तो अब मैं इसकी तुम्हें वर्किंग बताता हूँ कि तुम्हें कितना % डिस्काउंट मिलेगा। देखो एक बार वर्किंग अच्छे से समझो, पहले क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि तुम 1 महीने बाद पे ऑफ करते, लेट्स से कि अगर ट्रेड क्रेडिटर है जो 3 लाख रुपए का, ट्रेड क्रेडिटर 3 लाख रुपए का तुम 1 महीने बाद पेमेंट करते, लेकिन अब तो तुम्हें आज ही पेमेंट करना है। तो तुम अपने क्रेडिटर के पास गए, तुमने बोला कि ये लो आपका पैसा, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं, तो तुम्हें 1 महीने बाद देना था लेकिन तुम आज ही ले लो। तुम अपने क्रेडिटर को ऐसा बोलते हो कि आज ही पैसा ले लो, तो उसने बोला ठीक है, आप अभी पैसा दे रहे हो तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दूंगा। तो डिस्काउंट क्या देगा वो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो लिखा है 12% पर एनम, ये देखो 12% पर एनम वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है 12% पर एनम वर्ड यूज हुआ है, मैं इसे अलग मार्क कर देता हूँ। तो तुम्हें सॉरी, ये देखना है कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो 12% पर एनम का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, 3 लाख रुपए का 12%। ओके, तुम अगर पे ऑफ करते, मैं एक बार थोड़ा सा वर्किंग नोट पे शो कर दूं ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो अगर तुम पे ऑफ करते 1 महीने बाद तो तुम्हें 3 लाख रुपए पे ऑफ करने पड़ते हैं, लेकिन तुम आज पे ऑफ कर रहे हो तो तुम्हें 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन लेकिन तुम 1 महीना पहले पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो तुम्हें डिस्काउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 3 लाख का 12%, लेकिन 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद का तुम 1 महीना जल्दी पेमेंट कर रहे हो। और क्वेश्चन में अगर सुनो, स्टैंडर्ड होता कि तुम्हें ये पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता, अगर लेट्स से कि ये वाला वर्ड यहाँ नहीं होता, 12% पर एनम नहीं होता, तो तुम फ्लैट डिस्काउंट लगाते 12% का। ओके, तो यहाँ 1/12 है तो तुम्हें ये डिस्काउंट लिखना पड़ेगा 3 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12। तो एक बार मेरे को करके बताओ कि डिस्काउंट कितने रुपए का आ रहा है, मुझे एक बार बताओ डिस्काउंट कितने रुपए का आ रहा है। तो 3 लाख का 12%, 3,000 रुपए डिस्काउंट आ रहा है 1 महीने का। ओके, तो 3,000 रुपए हम माइनस करेंगे किसमें से, क्रेडिटर में से, और सेम हमें करना है बिल्स पेएबल में से। तो यहाँ पर 1 लाख रुपये इंटू 12/100 इंटू 1/12, तो इसका तुम्हें आंसर समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा कितना रुपए आ जाएगा, 1000 रुपीज आ जाएगा। तो अब तुम पेमेंट करो किसका किसका, क्रेडिटर का और बिल्स पेएबल का। तो लिखो टू बैंक अकाउंट, और इसके बाद मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, तो अब स्किप मत करना वीडियो को गलती से भी। क्रेडिटर्स का पेमेंट करोगे 2,97,000 रुपीज, उसके बाद क्या पेमेंट करोगे, बिल्स पेएबल का पेमेंट करोगे कितने रुपए का, 99,000 रुपीज का। उसके बाद क्या पे ऑफ करना है तुम्हें, ट्रेड क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेएबल हो गया। अब सुनो, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हारी लाइबिलिटी थी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो कि तुमने पे ऑफ अब तक के नहीं किया है, और मिसेस कुश का लोन भी तुमने पे ऑफ नहीं किया है। तो ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी तुम्हें अगर क्वेश्चन में ना भी बोला रहे तो तुम्हें पे ऑफ करना जरूरी है। ओके, तो इसे ध्यान रखो कि तुम्हें ये वाली एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो लिखो लिखो दोनों का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए आएगा, जितना एक्चुअल वैल्यू था उतना ही पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब हमें पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद लिखो मिसेस कुश लोन, मिसेस कुश का लोन कितने रुपए का था, 1 लाख रुपए का, तो ये भी लिख दो, 1 लाख रुपए का लोन देना पड़ेगा। ओके, मिसेस कुश का लोन है 1 लाख रुपए का, तो ये भी पे ऑफ करना पड़ेगा हमें। इसका टोटल करके बताओ कितने रुपए आ रहा है, 297 प्लस 99 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, ये चारों का टोटल करके बताओ मुझे कितने रुपए आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ सबका टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। 5,46,000 रुपीज। ओके, एक बार चेक कर लेना 5,46,000 ही आ रहा है क्या, फटाफट से चेक कर लो। 5,46,000 आना चाहिए, 297, 99, 50 और 1 लाख। ओके, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हमें पास करना पड़ेगा रियल बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नाम लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट लिखोगे 5,46,000, अमाउंट लिखोगे 5,46,000। ओके, एक बार चेक करो सब कुछ हो गया है क्या। हमने सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, मिसेस लव का लोन हो गया था, मिसेस कुश का लोन हो गया था, क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग हो गया पेमेंट करके।
और जितने भी हमने एंट्रीज पास की किसी कॉन्ट्रा इफेक्ट हम साथ साथ देते चल रहे थे। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि कुछ भी हमारा बैलेंस नहीं है, बस हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है और फाइनल सेटलमेंट करके हमें अपना अकाउंट को टैली करना है। ओके, चलो फटाफट करो एक बार, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो फिर डेबिट साइड का टोटल करके बताओ मुझे कितना। ओके, सो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 5,72,000 रुपीज का। लिखो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट, नाम लिखो दोनों पार्टनर के, लव एंड कुश। प्रॉफिट 8,69,000 का। अब हम देखेंगे कि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया था क्या, नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हमें ये 8,69,000 इक्वली बांटना है पार्टनर्स में। 434,500 पहले पार्टनर को दोगे 50%, 434,500 और सेकेंड पार्टनर को भी सेम देना है 434,500। ओके, तो प्रॉफिट टोटल है हमारा 8,69,000, तो अमाउंट लिखो 8,69,000। नेक्स्ट, उसके बाद अभी क्या करना है, हमें ये वाला जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 434,500 पहले पार्टनर में और दूसरे पार्टनर में भी सेम लिखना है 434,500। नेक्स्ट, उसके बाद अब क्या लिखना है, हमें फाइनल पेमेंट्स लिखने हैं, तो लिखो टू बैंक अकाउंट। फाइनल पेमेंट देखो कितना आ रहा है, एक बार क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके फिगर बताओ कितना आ। सो गाइस, क्रेडिट में से डेबिट अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे फिगर आता है 12,99,500 और सेकंड पार्टनर का आएगा 11,40,500 रुपीज। ओके, 11,40,500। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, ये वाला जो कैपिटल अकाउंट है, जो बैलेंसेस हमने अभी निकाले हैं फाइनल सेटलमेंट के, वो हमें देने हैं पार्टनर को। तो लिखो टू लव्स कैपिटल अकाउंट, बाय लव्स कैपिटल और बाय कुश कैपिटल अकाउंट। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जिसके जो फिगर था वही लिखना, किसी और का फिगर मत लिखना, लव का कुश में और कुश का लव में मत लिख देना। ओके, एक बार देखो बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या, बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या, एक बार चेक करो। तो बैलेंस शीट टैली हो रही है 30,06,000 रुपए पे। ओके, सो एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, वीडियो और एक्सटेंड ना हो जाए अभी, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको मिलते रहेंगे जो थोड़े टफ लेवल के होते हैं, इसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।